हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्रिएटिविटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है, यानी कि बहुत सुकून, बहुत आराम से आप अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको मिल रही है और पीछे जो भी एफर्ट्स आपने करे, जो भी मेहनत आपने करी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, उसका एक पॉजिटिव आउटकम भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए, इसी पॉजिटिव आउटकम को कैसे यूटिलाइज करके आप फ्यूचर में अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस लेकर आए, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। क्या आप डायरेक्शन लें, किस तरीके से आप चीज़ों को डील करें, क्या डिसीजन चॉइसेस लें, इसके बारे में भी आप सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि थोड़ा बहुत फिक्र, चिंता भी आप कर रहे हैं। और देखिए, अगर ऐसा आप पाएं सेजिटेरियस, तो यहाँ पे कार्ड में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है अननेसेसरी वरी, यानी कि इस चिंता की कोई खास वजह नहीं है, बेवजह ही आप फिक्र कर रहे हैं। और देखिए, इस चीज़ को अगेन मैं कहूँगी सेजिटेरियस, आप भी पाएं तो ज़रूर इसको लेट गो करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड एग्जिस्टेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को इस वीक छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगी, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान, कोई आदत हो सकती है, और कुछ के लिए सिंपली कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे नटशल में ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। और देखिए, कहीं मिक्स सी इमोशंस इन्हीं चीज़ों को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। एक तरफ आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ रख रहे हैं, कंप्लीट सरेंडर मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो देखिए, यहाँ पे गाइडेंस से ज़्यादा एक मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं आप कंप्लीट फेथ से करें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए करें, क्योंकि बहुत एक अबंडेंट एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड राइटनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप किसी चीज़ से डिटैच होना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोचते विचारते दिख रहे हैं, कहीं एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में भी रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी से कोई गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग या तो आप लेना चाह रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं। और देखिए, एक
मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। कहीं आप लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं, या फिर इन द प्रोसेस एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड आइसोलेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए चीज़ें बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से इस वीक आगे बढ़ रही हैं। एक मूवमेंट, शिफ्ट, प्रोग्रेस, ग्रोथ भी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। लेकिन कोई चीज़ है जो मन ही मन आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जिसको लेकर मन ही मन एक हर्ट भी आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ ब्रॉडर लेवल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। लेकिन देखिए, ओवरऑल के लिए अगेन देखें तो मन ही मन कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है। और सरफेस लेवल के लिए या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस भी आप महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कि किसी चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, उसकी एंड डेट नज़दीक आ रही है और आपके पास बहुत सारा अभी काम है। आपको ऐसे लग रहा है कि एंड डेट तक इस चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, आप उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, सरफेस लेवल के लिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मन ही मन कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए इन द फ्लो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जाएं। जो एक फ्लो है जिसमें जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करते जाएं। बियॉन्ड द पॉइंट आप प्लानिंग ना करें, बियॉन्ड द पॉइंट आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें। अगेन देखिए, इन द प्रेजेंट मोमेंट में आप रहेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बर्डन। और देखिए, बर्डन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर इन जनरल भी इस वीक आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती हुई दिख रही है। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ आप समझ लें एक्वेरियस, वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए किसी तरीके की सपोर्ट, किसी तरीके की हेल्प आपको चाहिए। कुछ के लिए फाइनेंशियल हो सकती है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हो सकती है, और इसी से रिलेटेड एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज हैं और इन्हीं में ही एक बैलेंस आप नहीं रख पा रहे हैं। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ ले रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एक्वेरियस कि जब भी हमारी लाइफ में इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक डिसबैलेंस होता है तभी कहीं प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी होते हैं। और अगर ऐसा आप भी एक्वेरियस पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में एक स्टक सी एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं। और इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं, या आपसे या आपके किसी लव्ड वन से कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई और आप इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगेन मैं कहूँगी कि इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी आपका रह रहा है। और हो सकता है इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई डिसीजन आपको लेना है, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं। एक इन एक्शन वाली, एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज भी कुछ एक्वेरियस के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। तो जो भी हो एक्वेरियस, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लेकर आएंगे, जितनी जल्दी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप इन्हीं चीज़ों के लिए रखेंगे, या फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं आप उन पे फोकस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने इस वीक की एनर्जीज को बेहतर करेंगे, अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ये कार्ड कहता है यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज है। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं वो हर दम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत लव करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। तो एक्वेरियस प्लीज़ जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है अभी इसी वक्त आप उसको लेट गो करें, अपने एंजल्स पे फेथ रखें, अपने एंजल से कनेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मैरून इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द ड्रीम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं देखिए इन द प्रोसेस एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी इन जनरल या फिर किसी खास चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। ये सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द ड्रीम का कार्ड कहता है आपका कोई विजन है, आपका कोई ख्वाब है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसी से ही रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक सोच रहती हुई दिख रही है, एक फिक्र, एक चिंता रहती हुई दिख रही है। और देखिए अगर ऐसा है पाइसेस, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इस फिक्र, इस चिंता से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि देखिए चिंता करने से अगर कुछ होता तो हम 10-12 लोगों को और बोलते कि हमारे साथ बैठें और फिक्र करें। फिक्र और चिंता से सिर्फ और सिर्फ हम अपने गोल, अपने मकसद से और परे होते हैं। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं ना तो हम उनको देख पाते हैं, ना हम अवेल कर पाते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इस नेगेटिव एनर्जी से जितनी जल्दी आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस, राइट इनिशिएटिव्स ले पाएंगे, और उतनी ही जल्दी आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ईगो एंड द आउटसाइडर। और देखिए पर्सनल फ्रंट में भी कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये ईगो का कार्ड है। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें, ईगो इश्यूज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो कहीं आप या तो बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, या फिर देखिए जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या पाइसेस आपकी ही ऐसी एनर्जी
एनर्जीज हैं। और कहीं देखिए हो सकता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस अपनी एक्टिविटीज़ में आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कहीं अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उतना लव केयर अटेंशन आपको उनसे नहीं मिल रहा है। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक रिजेक्शन सा आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए जो भी है पाइसेस, ये बहुत कोई बड़ा नहीं रहता हुआ दिख रहा है, छोटी मोटी चीज़ें ही रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन कहीं आप इन छोटी मोटी चीज़ों को अपने माइंड में बहुत बड़ा बनाते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं पाइसेस, तो ज़रूर अपनी सेल्फ टॉक को चेक करें और बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा, तो इस वीक ओवरऑल ही कैसे आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चीज़ों को लेकर रख सकते हैं, कैसे आप अगेन मैं कहूँगी जो भी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने के लिए, उन पे अगर आप अटेंशन देते हैं तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर कर लेंगे। नहीं तो फिर देखिए आप परेशान रह सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। तो देखिए जो भी आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपके आसपास सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन देखिए इस सपोर्ट को भी, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, हम तभी देख पाते हैं जब हमारा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है। तो देखिए सिर्फ एक चीज़ का इस वीक आप ख्याल रखें कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी सेल्फ टॉक पे आप बहुत अटेंशन दें, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें या फिर उनको क्वेश्चन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं तब भी एक क्लैरिटी आती है। जैसे कि देखिए अगर मुझे लग रहा है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर ये चीज़ मुझे नहीं मिल पाएगी, तो जब मैं इसी चीज़ को बहुत बारी क्वेश्चन करती हूँ, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रुथ है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, और देखिए 2, 3, 4, 5 बारी जब इसी थॉट को मैं क्वेश्चन करती हूँ तो कैसे मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ, क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं, वो मेरे सामने आने लगते हैं। और यही एक मेरा नेगेटिव थॉट टूटने लगता है, ब्रेक करने लगता है। तो देखिए ऐसे ही आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की कोशिश करें। जो मुझे अभी याद आया मैंने बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रख सकते हैं, और ये इस वीक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।